प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उनकी तुलना दलित आइकॉन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से कर दी गई। और ये काम एक दलित ने ही किया है, वो भी ऐसा दलित जो देश का मशहूर संगीतकार है और जिसके शिष्यों में एक AR रहमान भी है। एक किताब की प्रस्तावना में जाने माने तमिल संगीतकार इलैया राजा ने भीमराव अंबेडकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच समानताएं बताई हैं। किताब की प्रस्तावना विवाद का विषय बन गई है। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन से प्रकाशित किताब अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन के लिए संगीतकार ने 2 पन्ने की प्रस्तावना लिखी। इसमें लिखा गया है, कुछ साल पहले मैंने समाचार में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत की जल और नदी नेविगेशन नीति का वास्तुकार कहा था। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बाबा साहेब ने पानी और सिंचाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी के 2016 में एक निवेश शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण के जरिए पता चला। इसके बाद इलैया राजा ने आगे लिखा, मोदी ने कई कानूनों, संवैधानिक सुरक्षा और लंबे समय से लंबित OBC आयोग की स्थापना के माध्यम से सामाजिक रूप से हाशिए के समुदायों के लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत किया है। इलैया राजा ने 3 तलाक को खत्म करने जैसे विवादास्पद फैसले के लिए भी PM मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अंबेडकर को इस पर गर्व होता होगा। इलैया राजा ने कहा, 3 तलाक पर प्रतिबंध और ऐतिहासिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के कारण लिंगानुपात में वृद्धि जैसे महिला समर्थक कानूनों ने सामाजिक परिवर्तन लाया है। यह सब ऐसा काम है जिस पर अंबेडकर को गर्व होगा। तमिलनाडु में SC/ST लोगों के लिए अधिकारों के लिए काम करने वाले NGO एविडेंस ने इसका विरोध किया है। इससे जुड़े काथिर कहते हैं, अंबेडकर ने जीवन भर जाति उत्पीड़न और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इलैया राजा ने उनकी तुलना एक ऐसी पार्टी के नेता से कर दी है जिसका रुख इसके विपरीत है। ये कैसे सही हो सकता है? लेकिन BJP इससे खुश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इलैया राजा के समर्थन में कहा, राज्य में सत्ताधारी दल से जुड़े तत्वों ने देश के बड़े संगीतकार की मौखिक रूप से लिंचिंग, आरोप लगाने और अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि उनके ऐसे विचार हैं जो किसी एक राजनीतिक दल और उनके सहयोगियों के अनुकूल नहीं है।